हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा पर घर बैठे हम गंगा दीपदान कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें किसी भी तीर्थ पे मतलब गंगा घाट या यमुना जी या फिर कोई भी पवित्र नदी हो उसके पास जाके सबसे पहले हमें कार्तिक स्नान करना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे दीप जलाने चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे या नहीं जा सकते इतनी दूर तक, तो घर में रह के गंगा दीपदान हम कैसे कर सकते हैं, कार्तिक स्नान हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने पूरे महीने ना तो कार्तिक स्नान किया है ना दीपदान किया है, तो कार्तिक के अंतिम दिन ये दीपदान आप जरूर करें, गंगा दीपदान। फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि देव दीपावली के दिन देवता स्वयं गंगा तट पर आकर दीप जलाते हैं। इसीलिए इस दिन पवित्र नदियों, तालाब और तीर्थ स्थानों पर दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। देव दीपावली के दिन अपनी क्षमता अनुसार आप दान कर सकते हैं, जैसे अन्न, वस्त्र, धन, इस तरीके की चीजें अपनी क्षमता अनुसार आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं, और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा हम पे हमेशा बनी रहती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें गंगा घाट बनाने के लिए या तो हम जमीन पे ही गेरू से लीप लेंगे या फिर एक चौकी रख के लकड़ी की, उसके ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे। अगर आपके यहाँ चौकी लकड़ी की है तो आप चौकी के ऊपर एक स्वास्तिक या फिर अष्टदल कमल बना लें, या फिर आप जमीन पे एक चौक पूज लें। मतलब कि आप पहले गेरू से लीप लें और उसके बाद आप कुछ भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं, जैसे स्वास्तिक बना सकते हैं, अष्टदल कमल बना सकते हैं। कोई भी शुभ चिन्ह बना के उसके ऊपर जो है ना एक परात रख के गंगा तट बना सकते हैं, गंगा घाट बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने स्वास्तिक बनाया है चौकी के ऊपर। यहाँ पे मैंने लकड़ी की चौकी ली है और लकड़ी की चौकी के ऊपर मैं बना रही हूँ स्वास्तिक। स्वास्तिक के ऊपर ही हम गंगा घाट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी पवित्र स्थान हो, जैसे आपका कोई भी साफ सुथरा कर लेना है उस जगह को, और उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ मुख करके आपको ये पूजन करना है। तो यहाँ पे स्वास्तिक को हमने पूज लिया है भगवान गणेश का ध्यान करते हुए। उसके बाद हम परात को रख लेंगे चौकी के ऊपर, मतलब स्वास्तिक के ऊपर। देखिए, इसके अलावा अगर आपके पास कोई कांसे की या फिर पीतल की परात हो तो आप वो ले तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप इस तरीके की पीतल की, स्टील की परात भी ले सकते हैं, क्योंकि परात ही एक ऐसा बर्तन है जो घर में सबसे ज़्यादा शुद्ध बर्तन होता है, ठीक है। बाकी आपके पास कोई पूजा पाठ का बर्तन पड़ा हो बड़ा सा, तो वो भी ले सकते हैं गंगा घाट बनाने के लिए, क्योंकि हमें बड़ा ही बर्तन चाहिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालेंगे परात में। अब डाल देंगे हम शुद्ध जल। तो ये हमारी बन गई हैं गंगा जी। तो सबसे पहले गंगा जल डालना है, उसके बाद शुद्ध जल। इस परात को हम जल से भर लेंगे ताकि हमारे जो दीपक है ना वो आसानी से इस पे तैर सके। अगर कम जल होगा तो तैरेंगे नहीं, वो डूब जाएंगे। ज़्यादा होगा तो वो आराम से तैर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने परात को देखिए पूरा भर लिया है जल से। पहले गंगा जल डालना है आपको, उसके बाद शुद्ध जल। तो ये हमारी गंगा नदी बन चुकी है, गंगा घाट हमारा बन चुका है। अब हम सबसे पहले गंगा जी में जो है ना तिलक करेंगे। गंगा जी को हम हल्दी और रोली का तिलक कर रहे हैं। गंगा जी को थोड़ा सा गंगा जी में हमें हल्दी और रोली छोड़ देनी है। इसके बाद हमें गंगा जी में जो है ना फूल छोड़ने हैं। तो देखिए, पहले सबसे पहले हमको जलाना है दीपक। आप पहले सबसे पहले एक दीपक जला लें, उसके बाद बाकी के दीपक जला सकते हैं, लेकिन पूजन शुरू करने से पहले आपको गंगा जी का सबसे पहले एक दीपक जलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फूल भी छोड़ दिए हैं, फूल भी चढ़ा दिए हैं गंगा जी को। अब इसके बाद फूल चढ़ाने के बाद हम गंगा जी को या तो भोग चढ़ा देंगे पहले, या फिर बाकी के दीपक हम लगा सकते हैं पहले ही तट पर, घाट पर, गंगा घाट पर हम दीपक जला देंगे बाकी के। तो अगर आप देखिए चाहें तो आप 11 दीपक जला सकते हैं गंगा घाट के पास, या फिर आप 5 दीपक जला सकते हैं। आपको ना देव दीपावली वाले दिन, कार्तिक पूर्णिमा को देखिए देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन देव दीपावली वाले दिन हमें दीपक बहुत सारी जगहों पे, पवित्र जगहों पे दीपक जलाने चाहिए। माना जाता है कि जो लोग भक्तजन देव दीपावली नहीं मनाते हैं, इस दिन दीप नहीं जलाते, तो उनकी जो है ना, जो हम दिवाली मनाते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, उसका भी हमें फल प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए हमें देव दीपावली वाले दिन कम से कम 11 दीपक जरूर जलाने चाहिए, दान करके आने चाहिए। तो हमने यहाँ पे दीपक जला लिए हैं। यहाँ पे देखिए 7 आप या 5 या 11 दीपक आप जला सकते हैं गंगा घाट के पास। उसके बाद हम गंगा जी को पूज लेंगे। तो यहाँ पे देखिए गंगा के घाट पे हम जला रहे हैं, लगा रहे हैं तिलक। तो हल्दी और रोली से हम तिलक कर देंगे। तो आप 11, 5, 21 इस तरीके की तिलक कर सकते हैं। हमें गंगा घाट को सजाना है, तो हमने अच्छे से तिलक कर लिए हैं रोली के और हल्दी के।
यहाँ पे तिलक करने के बाद हम थोड़ा सा कुछ मीठा चढ़ाएंगे। तो देखिए अगर आप मिठाई लेके आए हैं तो मिठाई थोड़ी सी तोड़ के वो भी चढ़ा सकते हैं, वरना अगर आप मिठाई वगैरह नहीं लाए तो आपके घर में अगर गुड़ है तो आप गुड़ भी चढ़ा सकते हैं गंगा जी को भोग में, या फिर आप चीनी ही चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास ना गुड़ है ना मिठाई आप ला रहे तो आप चीनी ले लें, घर में चीनी सभी के घर में होती है, थोड़ी सी चीनी का भी आप भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भोग लगा दिया हमने। उसके बाद हमने जितने भी दीपक लगाए हैं गंगा के घाट पर हम एक एक करके फूल चढ़ा देंगे। गंगा घाट पे हमें अच्छे से पूजन करना है। तो देखिए बाहर नहीं जा सकते तो कम से कम घर में तो हम अच्छे से विधिवत पूजन कर सकते हैं गंगा जी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप वैसे तो देखिए यहाँ पे पीपल के या बरगद के पत्ते पे ही रख के दीपक जलाया जाता है, घाट पे गंगा जी में छोड़ा जाता है। लेकिन अगर आपको कोई पत्ते नहीं मिलते, जैसे कि पीपल के या बरगद के पत्ते नहीं मिलते हैं आपको, तो आप उसके अलावा कोई और पत्ता भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पेड़ पौधा है तो आप उसका भी पत्ता ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर वो नहीं मिल रहे फिर भी आपको कहीं से लाने हो, तो ऐसा नहीं है। आप ना कोई भी पत्ते आपके घर में हो पेड़ पौधे, उन्हीं के पत्ते लेके उसके ऊपर जो है ना जोत जला के इस तरीके से आप गंगा जी में छोड़ सकते हैं। यहाँ पे गंगा जी को हम मौली स्वरूप वस्त्र चढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पे आप चाहे तो आप गंगा जी को सुहाग सामान कपड़े वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। वो कपड़े वगैरह चढ़ा के आप कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। इस दिन दान पुण्य करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर मान लीजिए आपके पास इतना कुछ नहीं है, कपड़े वगैरह नहीं है आपके पास, तो आप कुछ ना करें, खाली दक्षिणा रख दें गंगा मैया के पास और थोड़ा सा भोग प्रसाद चढ़ा दें। और अपने घर से चावल कम से कम 1 कटोरी चावल निकाल के दक्षिणा के साथ आप किसी को दान दे सकते हैं। या फिर कम से कम इतने चावल तो निकाल दें, चावल या गेहूँ के उनका एक वक्त का खाना बन जाए, इतना लेके और कुछ भी दक्षिणा जैसे 11 रुपये 21 रुपये लेके, और पूजन के बाद आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको जो है ना ये दान कर देना है। इस दिन दान करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। दान करने इसका मतलब होता है कि हम जो है ना कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करने का मतलब होता है महादान। इसका आप छोटा सा भी अगर कुछ भी भाग दान कर देंगे ना तो उसका भी बहुत बड़ा दान माना जाएगा और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की आप पे कृपा सदैव बनी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए दीपक आप, मैंने जैसे बताया कि कितने भी दीपक आप चाहे लगा सकते हैं और इसको आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही करें। सुबह सुबह हो सके तो आपको सुबह सुबह ही करना है, अंधेरे में ही गंगा जी की पूजा। सबसे पहले हमको उठना है सुबह। देखिए अगर आपने पूरे महीने दीपदान नहीं किया तो कम से कम एक दिन उठकर जल्दी कार्तिक स्नान और दीपदान जरूर करें। तो सुबह 4:30 बजे तक आप उठ जाएं और 5 बजे तक आपको नहा लेना है। हो सके तो और पहले कोशिश करें कि आप उठें। सबसे पहले अपने नहाने के पानी में आपको हल्का सा गंगा जल डालना है। उस पानी में फिर अपना नहाने का पानी मिलाने के बाद आपको उस जल से नहा लेना है। तो वो हो गया आपका कार्तिक स्नान। उसके बाद आप ये विधि कर सकते हैं गंगा घाट पे दीप जलाने की। गंगा नदी बना के घर में उस पर आप इस तरीके से दीप जला सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका गंगा घाट का दीपदान और साथ में कार्तिक स्नान भी। अगर आप मान लीजिए आप इतनी जल्दी नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम कार्तिक स्नान कर लें और शाम को ही दीप जला सकते हैं आप गंगा घाट बना के। तो शाम को भी ये विधि कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक स्नान सुबह का ही होता है, वो सुबह ही करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स 15 नवंबर का है कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली। आप इस दिन अच्छे से देव दीपावली मनाएं। आप सभी को देव दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।